हेलो, क्या हाल चाल है? मैं शाहिद खान, आपका ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसके अंदर हम बैच बायोलॉजी वर्ड क्लास 0.1 में क्लास 9th और क्लास 10th 2024 और 2025 यानी 2024-2025 जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम बैच लेकर आए हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक लेक्चर किया, लेक्चर 01, और फिर उसके बाद में लेक्चर 2 किया, जिसके अंदर हमने सेल के बारे में जाना। फिर उसके बाद आज लेक्चर 3 हमारा है और इसमें हम प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव सेल के बारे में जानेंगे। आप बेसिक तरीके से पढ़ेंगे और बेहतरीन कंटेंट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये आपका भी चैनल है। अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। शेयर करने से क्या होगा कि जहां तक वीडियो पहुंचेगा वहां तक लोग, जो बेटे या बेटियां जो घर के अंदर हैं और वो पढ़ने स्कूल नहीं जा पा रही हैं, किसी कारणवश उनके पास पैसे नहीं है या स्कूल जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, तो क्या करें, उनको ये वीडियो के माध्यम से उनको बताएं कि आप अगर बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। हम तुम्हारे घर तक आएंगे और तुम्हारे घर तक वो सारा कंटेंट्स देंगे जो अच्छे अच्छे कोचिंग और इंस्टीट्यूट या स्कूलों के अंदर या कॉलेजों के अंदर दिया जाता है। बेहतरीन। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप किसी अच्छे नोट से या अपने किसी फ्रेंड्स के नोट से मिलाएं और उस नोट से कंपेयर करें। 90 से 95% आपको सेम कंटेंट मिलेगा। जैसे भरोसा रखें हमारे पे, अगर हमसे जुड़े हुए हैं और बैच बायोलॉजी वर्ड क्लास 0.1 से आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप एक लक्ष्य बना लें, गोल बना लें और संघर्ष के रास्ते पे जुड़ जाएं। अगर हम कुछ सहारा देते हैं तो आप पूरी लगन और पूरी मेहनत से काम करना स्टार्ट करें। अगर आप लगन से 100% देंगे, 100% देंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ये मेरा भरोसा है और मैं अपने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। आप सक्सेस जरूर होंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करने जा रहे हैं। आज क्लास 9th और 10th में पढ़ रहे हैं। लेक्चर हमारा है 3। अगर आप नए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पिन दिया हुआ है, आप उससे सर्च कर सकते हैं, या बायोलॉजी वर्ड क्लास सर्च करें यूट्यूब पे, बायोलॉजी वर्ड क्लास, और वहां पे सर्च करें कि बेसिक क्लास 10 बायोलॉजी वर्ड क्लास 0.1। आपको तुरंत जो है पूरा शेड्यूल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जितने लेक्चर हमने किए हैं सारे कंप्लीट लेक्चर आप तक पहुंचेंगे और आप उनको देख करके। एक जरूरी बात और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप वीडियो जरूर उसको नोट जरूर बनाया करें। नोट बनाने से क्या होता है कि आप एक बार अगर नोट बना के रख लेते हैं तो आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। उसी नोट से आप बार बार क्या करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, और यही हमारा टारगेट है, यही हमारा गोल है कि आप वहां तक पहुंचे और लगन से 100% दें। किसी के बहकावे में, किसी की बातों में ना आए। अगर आप पढ़ लोगे तो आप ही कुछ बन जाओगे, आपका पड़ोसी नहीं बनेगा। बनने का मतलब क्या है, आप अपनी लाइफ में कुछ सीख जरूर जाओगे। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा जरूर होगा आपकी लाइफ में, और आप एक बेहतरीन व्यक्ति या पर्सन बनने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि जीवन मिला है तो इसको हम बेहतरीन रास्ते पे लगाएंगे जरूर। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं आज लेक्चर 3, और हमारे बैच का नाम है, लेक्चर 3 बैच का नाम है बायोलॉजी वर्ड क्लास, बायोलॉजी वर्ड क्लास 0.1। और आपके चैनल का, खूबसूरत चैनल का भी यही नाम है, बायोलॉजी वर्ड क्लास। यहाँ पर पिन दिया हुआ है BWC के नाम से जानते हैं इसको हम। शॉर्ट में हम किस नाम से जानते हैं, BWC से नाम जानते हैं। और यहाँ पे आपके सामने लाइन चल रही होगी या लाइन दिख रही है। यहाँ पे क्या है, आपके चैनल का नाम लिखा हुआ है बायोलॉजी वर्ड क्लास। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें, वहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम उस कांटेक्ट पे उपस्थित हैं, लेकिन ओनली व्हाट्सएप, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही आप चैट कर सकते हैं। और हमसे अगर कोई जानकारी लेनी है या कोई ऐसा आपको इशूज है, आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, आपको भरोसा नहीं आ रहा है, तो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे व्हाट्सएप पे आए और हमसे कांटेक्ट करें और हम आपसे जरूर 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 मिलेंगे। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों के अंदर में क्या करूँगा, लाइव आना स्टार्ट होऊंगा और आपको लाइव पढ़ाऊंगा। लगभग 30 मिनट से 40 मिनट या 1 आवर्स तक लाइव होगा। और लाइव का टाइम टेबल अभी नहीं डिसाइड करेंगे। जब लाइव का टाइम आएगा तो हम आपको लाइव की सिचुएशन भी बताएंगे कि हम लाइव स्ट्रीम भी करेंगे और आपको मोटिवेट और आपको एजुकेट करेंगे, जिससे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी को अच्छे से कर सकें और
वेरी हैप्पी रहें। दबाव प्रेशर से नहीं पढ़ाई होती है, लगन से मेहनत से पढ़ाई होती है। मेहनत करोगे, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेल शेप की। तो आइए देखते हैं, हेडिंग डाल लें सेल शेप। लेक्चर 3 हमारा है और चैनल का नाम बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास 0.1 ये बैच है। इसमें हम पढ़ेंगे सेल शेप के बारे में। किसके बारे में? सेल शेप, कोशिका के आकार के बारे में। सेल ऑफ शेप, सेल ऑफ शेप के बारे में हम जानते हैं। तो सेल के शेप अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे कि यूनिसेलुलर कैसी सेलें थी, कैसी यूनिसेलुलर सेल के बारे में जानेंगे। यूनि मतलब एक कोश की, यूनिसेलुलर के शेप जानेंगे। फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं, कुछ एक सेल हम बनाते हैं, आप देखते ही उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ये एक सेल है और आप जानते होंगे ये एक ऐसी सेल है, यूनिसेलुलर सेल है। इसको हम नाम देंगे तो इसको नाम बोलते हैं अमीबा। क्या नाम बोलते हैं? अमीबा। ये कैसी है? यूनिसेलुलर सेल है। इसके बाद में अगर हम एक सेल का स्ट्रक्चर और बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है उसका, और इसके ऊपर एक लेयर और लगा देते हैं पतली सी। ये आप देख सकते हैं, ये भी आपको सेल पता होगी। कुछ इस प्रकार से सेल होती है और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियाइड होते हैं। और कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक होते हैं। इसका अगर हम नाम दे दें तो इसका नाम होता है यूग्लिना। इसका नाम क्या है? यूग्लिना। ये कैसी है? ये भी यूनिसेलुलर सेल है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे यूनिसेलुलर सेल की और, तो वो कैसी सेल होगी? ये क्या है? एग है। किसका एग है? शुतुरमुर्ग का एग है। किसका एग है? शुतुरमुर्ग का एग। शुतुरमुर्ग का एग भी एक सेल है, वो यूनिसेलुलर सेल होती है और हम पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में एक सेल का और नाम दे दें अगर हम, तो यहाँ पे कुछ फॉर्म में इस प्रकार से, एक्चुअल में स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, सिर्फ आपको बता रहे हैं। ये यहाँ पे सेल होती है और इस प्रकार से यहाँ पे लगी होती है। ये भी क्या है? यूनिसेलुलर सेल है और इसको हम जानते हैं किस नाम से है? इसको हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। ये कैसी सेल है? न्यूरॉन सेल है। ठीक है। फिर इसके बाद में लास्ट सेल को हम बनाते हैं, तो यहाँ पर हम एक सेल और बना देते हैं। ये कैसी सेल है? ये स्पर्म की सेल है। काहे की सेल है? स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं की सेल। ये शुक्राणु है और शुक्राणु क्या है? यूनिसेलुलर सेल है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं मस्कुलर सेल की बात करते हैं। काहे की बात करेंगे? मस्कुलर सेल की। यानी कि ये मस्कुलर सेल कैसी है? इसको मसल्स में पाए जाते हैं ये, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मस्कुलर सेल बोलते हैं। तो इस प्रकार से कुछ सेलों के हमने स्ट्रक्चर देखे, उनके नाम पढ़े और उनके बारे में जाना। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट बनाएंगे कि प्रोकैरियोटिक होती क्या है, प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में कुछ मेम्ब्रेनों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने कहा, किसने नहीं कहा, उसकी डिस्कवरी किसने की। ये क्लास 10th और लेक्चर 3 हमारा है। आप हमसे जुड़े हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। और वीडियो को शेयर खूब किया करें, ताकि जिसके पास पहुंचेगा इसका नोटिफिकेशन वो देखेगा तो उसको भी इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है। हम बात करने आ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। आप हेडिंग डाल सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। आपके चैनल का नाम बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास है और आप जिस बैच में पढ़ रहे हैं उस बैच का नाम है बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास 0.1। ठीक है। बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास 0.1। हम बात करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि प्रिमिटिव सेल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम? प्रिमिटिव सेल की। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास। ठीक है, आपको मिल जाएगा। कुछ हम इसका स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। ये 3 लेयर हमने बना ली, मोटा मोटा हम बताएंगे। 3 लेयर बना ली। 3 लेयर के बाद में इनके हम लेयर के नाम दे देंगे।
एक का नाम है ग्लाइकोकैलिक्स, फर्स्ट वाली का नाम है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी वाली का नाम है सेल वॉल और तीसरी वाली का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर हम तीनों को देखें तो तीनों को क्या बोलते हैं? यूनिलोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिलोब, यूनिलोब बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये जो बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम हम लिख देते हैं मेसोसोम। क्या लिख देते हैं? मेसोसोम। और ये क्या है? ये प्लास्टिड है, प्लास्टिड है। और फिर उसके बाद में इसमें 70s ऐसा 70s राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 70s राइबोसोम पाया जाता है। और यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक होता है जिसको हम बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोल दें। और इसमें नॉन हिस्टोन होती है। कैसी होती है? नॉन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन होती है। और फिर इसके बाद में इसमें क्या पाए जाते हैं? फाइबर्स पाए जाते हैं, फाइबर फाइबर पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? फाइबर पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं, इस जगह पे यहाँ पे कुछ पिलाई जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको हम क्या बोल देते हैं? पिलाई बोल देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है? फ्लैजिल्ला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिल्ला कुछ इस प्रकार से पाए जाते हैं। यहाँ फ्लैजिल्ला जिस भाग से जुड़ा होता है, इस भाग को बोलते हैं हुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुक बोलते हैं। और जो ये चाबुक लाइक जैसी संरचना दिखती है, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिल्ला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं। और इतने पार्ट पढ़ने के बाद में अगर हम देखते हैं तो खास इम्पोर्टेंट बात हमने आपसे बता दी है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे दूसरा मार्कर्स यूज करते हैं। ये इस साइड में लगे होते हैं, इनको हम बोल देते हैं आरएनए बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आरएनए बोल देते हैं। और इसके अंदर एक पदार्थ भरा होता है जिसको हम बोलते हैं जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवद्रव्य, जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जीवद्रव्य बोलते हैं या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, जीवद्रव्य के बारे में और प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव्य वो चीज होती है जो बॉडी को सुरक्षित और क्या रखती है? वो जीवित यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। ये जीवद्रव्य जो होता है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। हम पढ़ क्या रहे थे? फिगर FIG, प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम जान रहे थे। ठीक है, ये प्रिमिटिव सेल थी और 3 प्रकार की इसके अंदर जो है मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक ग्लाइकोकैलिक्स है जो चिपचिपे पदार्थ को चिपकाने का कार्य करती है और इसको स्लाइमी रखती है। सेल वॉल इसके मटेरियल को यानी दीवार जैसा काम करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके मटेरियल को बाहर नहीं निकलने देती है। कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है। कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है। और ये जो है इसके अंदर के फ्लूइड को बाहर नहीं निकलने देती है। यहाँ पर बात कर रहे थे न्यूक्लियाइड की। डीएनए पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड, लेकिन कैसा होता है? कंप्लीट नहीं होता है। उसको हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियाइड दे देते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रिमिटिव सेल की बात कर ली। और थोड़ा जल्दी जल्दी से आप अगर समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो आप क्या करें? इसको 2x2 की स्पीड पे देखा करें ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। और अगर आप नए हैं तो इसको कंप्लीट नॉर्मल साइज में देखें, नॉर्मल शेप में देखें, नॉर्मल स्पीड में देखें। और हमारे साथ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक जो है इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आप जल्दी से इसको क्या कर लें? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम जानने का प्रयास करते हैं। और यहीं पे पार्ट एक पाया जाता है ग्लाइकोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन स्टोर रहता है आरएनए कुछ इस प्रकार से इसमें बिखरा हुआ पाया जाता है। ठीक है, आरएनए कुछ इस प्रकार से इसमें बिखरा हुआ पाया जाता है और ग्लाइकोजन क्या रहता है? साइड में स्टोर रहता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जिसके बारे में हम जानेंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। 1 2 3 1 2 3। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमें उम्मीद है कि आप एक्टिव होंगे और नोट साथ साथ में बनाते रहें। नोट बनाएंगे, जिंदगी में कभी
पछताएंगे नहीं, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे और आपके फैमिली वाले भी खुश रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें क्या होगा, जो है आपके नोट यही काम आने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल होती है। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है, सिंपल होती है। कैसी होती है, सिंपल सेल होती है। ठीक है, सिंपल होती है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर होता है। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। और कैसे पाया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कैसी है, प्रिमिटिव सेल है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल ये कैसी है, ये प्रिमिटिव सेल है। प्रिमिटिव मतलब पुरानी सेल है। ठीक है, कोशिका है या सेल है, इतनी आप इंग्लिश समझ रहे होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल सेल है, स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का है। और प्रोकैरियोटिक सेल कैसी सेल है, ये प्रिमिटिव सेल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं हम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें और काहे की बात करें, क्रोमोसोम की। काहे की बात करें, क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्या होते हैं, इसमें अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है और क्या होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। क्रोमोसोम इसमें कंप्लीट नहीं पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में इसमें क्या होता है, डीएनए या आरएनए पाया जाता है। डीएनए आरएनए पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में इसमें और एक खूबी होती है जो 70S हमने बताया था, 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया माइट्रो माइट्रोकॉन्ड्रिया माइट्रोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी ये क्या होते हैं, ये अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, ये अब्सेंट होते हैं या इनका अभाव होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है। क्या होती है, अब्सेंट होती है। तो ये कुछ हमने इसके स्ट्रक्चर पढ़े। और अगर आप डेप्थ में इसको पढ़ना चाहते हैं, क्या में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी वर्ड क्लास मोनेरा या किंगडम जो है मोनेरा या जगत मोनेरा। इस प्रकार से सर्च करेंगे बायोलॉजी वर्ड क्लास, किंगडम, मोनेरा या जगत क्लास कह सकते हैं आप। बेहतरीन तरीके से अगर देखना चाहते हैं तो वहां पर पूरा डेप्थ में हमने क्लास मोनेरा को पढ़ाया है। और क्लास प्रोटिस्टा, क्लास फंजाई, क्लास एनिमल, क्लास प्लांट, सारे जो हमने यहाँ टॉपिक डाल दिए हैं वीडियो बना के, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं और डेप्थ में आपको जानकारी मिल जाएगी क्लास मोनेरा के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें प्रिमिटिव होती हैं। हम बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता था। अब हम इसकी ऑर्गेनेली के बारे में बात करेंगे, जो जो ऑर्गेनेली इसके अंदर पाई जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या होता है, सेल वॉल होती है। और इस प्रकार से हम इसको पूरा डेप्थ तक पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक टॉपिक एक एक जो है कंप्लीट करते चलेंगे। पढ़ते रहो, पढ़ोगे नहीं तो कढ़ोगे नहीं। अगर पढ़ोगे तभी कढ़ोगे, अगर पढ़ोगे नहीं तो दिक्कतें आएंगी। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और सोए नहीं, सोने से गधे बनते हैं, सोओगे तो कुचल के लोग निकल जाएंगे आगे। अगर सो रहे हो तो जग जाओ। अभी अगर होश नहीं संभाल पाए हो तो होश को संभाल लो। और आप ब्रेन के हिसाब से चलें, आप अपने दिल के हिसाब से ना चलें। दिल तो आपको कहीं भी लेकर घूमेगा। ब्रेन को एक्टिव करें, फोकस रखें अपनी बुक्स पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हेडिंग डाल लें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पढ़ोगे नहीं तो ठोकरें खाते रह जाओगे और फिर बाद में पछताना पड़ जाएगा कि हमने पढ़ा नहीं था। बात कर रहे हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या चीज है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिस्कवरी के बारे में कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी।
और किसने इसको बोला था। डिस्कवरी की बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सी कैमर। कौन था? सी कैमर। 1855 में क्या कहा था सी कैमर ने? 1855 में इसे सेल मेम्ब्रेन कहा। 1855 में इसे सेल मेम्ब्रेन कहा था। क्या कहा था? सी कैमर एक साइंटिस्ट आया जिसने 1855 में सेल मेम्ब्रेन कहा। कोई पहला साइंटिस्ट आए और किसी चीज का नाम दे दे तो उसकी तारीफ तो की जाएगी, क्योंकि लोग उसका नाम ही नहीं जान रहे हैं, और किसी ने आया और उसका नाम बताया तो उसको जो है उसको सम्मानित किया गया। फिर इसके बाद में दूसरा साइंटिस्ट आया। दूसरे साइंटिस्ट ने क्या बोला? दूसरा साइंटिस्ट कौन था इसका? दूसरा जे क्यू प्लिव। जे क्यू प्लिव। जे क्यू प्लिव कौन से सन में आया? 1931 यानी 1931 में। 1931 में। और इसने क्या बताया? इसने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इसने क्या बताया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको बोला। किसी ने बोला सेल मेम्ब्रेन, तो इसने क्या बताया? इसने बता दिया इसको प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन नहीं भाई, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट आए, एक सेल मेम्ब्रेन बोला, दूसरा क्या बोला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला। ठीक है, अब ये जो होता है हम बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन कि किस किस मटेरियल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन। हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसमें कौन कौन से केमिकल एक्टिव हैं, कौन कौन से केमिकल भाग लेते हैं और कितने परसेंट में भाग लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल यानी सेल मेम्ब्रेन। जो केमिकली होती हैं वो कैसी होती हैं? सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन केमिकली होती है। कैसी होती है? केमिकली। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कौन कौन से केमिकल भाग ले रहे हैं और किस प्रकार के कितने परसेंट है। तो 20% कितनी? 20% के लगभग इसमें क्या होती है? लिपिड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लिपिड पाई जाती है। और थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो इसमें 20 से 70%, 20 से 70% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी चीज पाई जाती है? प्रोटीन। अक्सर करके ज्यादातर क्या होती हैं? प्रोटीन से ही बनी होती हैं। और 1.5% क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। आप इसको रट लें, याद कर लें। फिर इसके बाद में आता है 20% के लगभग। 20% के लगभग क्या पाया जाता है? इसमें वाटर पाया जाता है। वाटर भी होता है सेल के मेम्ब्रेन में। और ये क्या होती है? बनी काहे की होती है? तो ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। फास्फोलिपिड की बनी होती है। और कौन सी प्रोटीन होती है इसमें? फाइब्रस प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? फाइबर प्रोटीन होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं हम इसमें अगर इसको डेप्थ में हम जानेंगे तो सेल मेम्ब्रेन को एक्चुअल में लिपिड 20% होती है, 20 से 70% प्रोटीन होती है, 1.5% कार्बोहाइड्रेट, 20% क्या होता है? वाटर होता है। और फास्फोलिपिड जो होती है ये काहे की बनी होती है? फाइबर्स की बनी होती है। ठीक है, तो हम इसके बारे में कंप्लीट जान चुके हैं। आप देख रहे हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लें बड़े अच्छे तरीके से। और फिर इसके बाद में हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और हम जानेंगे अब सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में आप पढ़ेंगे और सेल वॉल की हेडिंग डाल लें। और आपके बैच का नाम बायोलॉजी वर्ड क्लास 0.1 है। और आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं? तो बायोलॉजी वर्ड क्लास के प्लेटफॉर्म पे हैं, जिसको हम BWC के नाम से जानते हैं। और मैं साहिब खान, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आप जिस एंगल से हमको समझ पाए उस एंगल से समझें। लेकिन कहने का मतलब क्या है? आप पढ़े जरूर, चाहे कितनी भी संघर्ष आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें हो जाएं, कितना भी कष्ट करना पड़े, आप जुटे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो एक दिन जब आपके एग्जाम के बाद में जिस दिन एग्जाम आएगा उस दिन तुमको याद आएगा कि हमने क्या किया है। इस पूरे एक साल में 12 महीने के अंदर में हमने ऐसा कौन सा काम किया है जिसमें हमको जो है आज हमको ये देखना पड़ रहा है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं याद आएगा, बस इतना याद आएगा किस दिन पेपर हो जाए जब हम पेपर
जाके एग्जाम लिख सके। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लें सलवार। सलवार हेडिंग डाल लें और मैं देख लूं वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा। सलवार लेक्चर 3 तो दिख रहा है लेकिन बहुत कम दिख रहा है। यहाँ पे लेक्चर 3 तो दिख रहा है लेकिन कैसा दिख रहा है, बहुत हल्की मात्रा। हेडिंग डाल लें सलवार। सलवार के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, यानी कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के बारे में जानेंगे। कोशिका भित्ति होती क्या चीज है और इसको हम थोड़ा इसके पॉइंट पढ़ेंगे क्या होती है, इसके बारे में हम लिखते हैं। सलवार जो होती है, पहला पॉइंट, सलवार सलवार काहे में पाई जाती है? आल प्लांट में पाई जाती है। आल प्लांट एंड क्लास मोनेरा और क्लास प्रोटिस्टा, क्लास प्रोटिस्टा के कुछ एनिमल में पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा, सलवार जो होती है आल प्लांट में, ये पूरे प्लांटों में पाई जाती है। और सेल में जो क्लास मोनेरा है उसमें पूरे क्लास में पाई जाती है। और उसके बाद क्लास प्रोटिस्टा के कुछ एनिमल में पाई जाती है। और जब तक मार्कर का कैप ना गिरे तब तक लेक्चर नहीं कंप्लीट होता है, यानी ढक्कन। फिर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो दूसरा पॉइंट है सलवार जो होती है, सलवार ये शेप के बारे में, आकार बताती है। क्या बताती है? आकार बताती है और इसको सुरक्षित रखती है। क्या रखती है? सुरक्षित रखने का कार्य, सुरक्षित रखने का कार्य करती है, सुरक्षित रखने का कार्य करती है। और उसमें नॉन लिविंग में अक्सर पाई जाती है। ये कहाँ में पाई जाती है? नॉन लिविंग होती है। सलवार जो होती है कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। एनिमल में सलवार एब्सेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके स्टार बना के लिख सकते हैं। एनिमल में सलवार जो होती है एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, ये काहे में पाई जाती है? और ये छोटे आकार के जीवों में, यहाँ पे पॉइंट हम लिखते हैं, ये स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी होती है। काहे की बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकॉन की होती है। अगर हम बात करते हैं प्लांट में, तो प्लांट में ये सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की होती है। क्या की होती है? सेल्यूलोज की होती है। और अगर हम बात करते हैं फंजाई की सलवार कैसी होती है? फंजाई, फंजाई में सलवार काय की होती है? काइटिन की होती है। किस चीज की होती है? काइटिन की। तो जहां जहां पॉइंट है लिखे हुए हैं इनको हम थोड़ा गोले में लिखते हैं ताकि आप इसको देख सकें, समझ सकें। फंजाई की सलवार काहे की होती है? काइटिन की होती है। ये सेल्यूलोज की होती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काहे की होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार की सेल होती हैं। अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन कितने टाइप की होती है। तो सेल मेम्ब्रेन 3 टाइप की होती है। एक प्राइमरी होती है, होती है। हम लिख दें सेल मेम्ब्रेन, यानी सॉरी सेल वॉल। सेल वॉल 3 टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी, और दूसरी कैसी होती है? सेकेंडरी, और तीसरी कैसी होती है? टर्सरी। प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल कैसी होती है? टर्सरी सेल वॉल होती है। ये 3 प्रकार की सेल वॉल होती हैं और इसको हम
एक बॉक्स में बंद करके रखते हैं। 3 प्रकार की सेल वॉल हम पढ़ते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और होता है जिसको हम जानते हैं, इसमें एक मिडिल लेमिला होता है। क्या होता है? मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला के नाम से ही इसको जान सकते हैं। 2 सेलों को जोड़ने का काम करती है। 2 सेल वॉल को जोड़ने 2 सेल वॉल जोड़ने का कार्य करती है। 2 सेल वॉल जोड़ने का कार्य करती है। कौन? मिडिल लेमिला 2 सेल वॉल जोड़ने का कार्य करती है। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं सेल वॉल के बारे में। एक बार आप देख सकते हैं कि सेल वॉल कोशिका भित्ति, सेल वॉल के बारे में हम पढ़ रहे थे। सेल वॉल ऑल प्लांट में पाई जाती है, यानी सेल वॉल पूरे कंप्लीट प्लांट में पाई जाती है, और क्लास मोनेरा में, पूरे क्लास में मोनेरा के पाई जाती है। जितने एनिमल हम उसके अंदर पढ़ेंगे, और क्लास प्रोटिस्टा के कुछ एनिमल में नहीं पाई जाती है, बाकी सब में पाई जाती है सेल वॉल। और उसके बाद में हम बात कर रहे थे, कौन सा पॉइंट है? सेकेंड वाला, ये नॉन लिविंग में सेल वॉल जो होती है ये नॉन लिविंग होती है। कैसी होती है? ये नॉन लिविंग होती है। फिर इसके बाद ये एनिमल सेल वॉल में क्या होती है? एनिमल में सेल वॉल अब्सेंट होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। फिर इसके बाद में ये स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पेप्टिडोग्लाइकॉन की होती है। जो छोटे यानी मोनेरा क्लास के और प्रोटिस्टा क्लास में जितने एनिमल होते हैं, उनमें कुछ में क्या होती है? ये पेप्टिडोग्लाइकॉन की होती है। और प्लांट में कैसी होती है? ये सेलुलोज की होती है। और फंजाई में काहे की बनी होती है? काइटिन की सेल वॉल बनी होती है। सेल वॉल एक दीवार है। सेल वॉल क्या है? एक दीवार है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है? एक पन्नी है। इसका अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति कैसी इसकी होती है, तो पहले ये एक पन्नी के जैसी होती है। फिर उसके बाद जैसे जैसे सेल ग्रोथ करती चली जाती है, वैसे वैसे ये क्या होती चली जाती है? हार्ड होती चली जाती है। फिर उसके बाद में सेल वॉल कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की, एक प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल। फिर उसके बाद इन सेलों को आपस में जोड़ने का, यानी सेल वॉल को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो उस बीच में पाया जाता है मिडिल लेमिला। क्या पाया जाता है? मिडिल लेमिला पाया जाता है। दो जो है सेल वॉलों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। कौन करता है? मिडिल लेमिला करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा लेक्चर 4, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। और इसके बाद में हम जो हमारा लेक्चर नेक्स्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होगा, डिफरेंट पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के डिफरेंट। अगर आप चाहें तो आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंट बना सकते हैं। वीडियो देख लें, उससे दोनों के डिफरेंट लिख सकते हैं। एक तरफ प्रोकैरियोटिक लिख लें, एक तरफ यूकैरियोटिक बना लें, और उनके नीचे बीच में एक लाइन खींच करके दोनों के मतभेद लिखते हुए, यानी डिफरेंट लिखते हुए, क्या चीज इसमें पाई जाती है, क्या चीज इसमें नहीं पाई जाती है, वही क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अगर चाहें तो आप अपने नोट में लिख सकते हैं। और यही आपका होमवर्क रहेगा। आप हमको एक रफ कार्य पे करके और कमेंट में उसका फोटो खींच के दिखाएं। आप उसको फोटो में डालें कमेंट में, और या हमारे टेलीग्राम पे आए, टेलीग्राम पे आप फोटो को डाल सकते हैं। टेलीग्राम पे आप BWC के नाम से जाना जाता है, यानी बायोलॉजी वर्ड क्लास है। आप टेलीग्राम पे सर्च करें और टेलीग्राम पे फोटो डाल सकते हैं, या आप कमेंट में उसका फोटो खींच के डालें, हम देख लेंगे। सभी से डिफरेंट दोनों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। फिर उसके बाद में हम आपको बताएंगे प्लांट और एनिमल सेल। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर यानी 4th लेक्चर रहेगा एनिमल और प्लांट सेल में दोनों के स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर उसके बाद उनके दोनों के डिफरेंट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आगे हम पढ़ते हुए चले जाएंगे, और हम क्लास 11th क्लास 10th में न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे, जिसको बोला जाता है लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम पे पहुंचेंगे। और जैव प्रक्रम को जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। और हमारा बैच जो है बायोलॉजी वर्ड क्लास 0.1 है, आपका बैच है, हमारा बैच है। जो कहीं नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके इस बैच के बारे में बताएं, और बैच को सब्सक्राइब करें। और फ्री पढ़ाई है, कोई पैसा नहीं, कोई जो है आप पे जुर्माना नहीं, फ्री एजुकेशन है। आप उस बैच से पढ़ें और क्लास 11th की साइंस को कंप्लीट चार्ट लें, ठीक है। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।